जय हिंदी जय नागरी। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर मराठवाडा विश्वविद्यालय संभाजीनगर औरंगाबाद संलग्न तपस्वी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट युवती संचलित वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय धाराशिव उस्मानाबाद हिंदी विभाग प्रस्तुत करते हैं हिंदी नामकरण एवं विभिन्न अर्थ। प्रस्तुति डॉक्टर विनोद कुमार विलासराव वाइचड़ उर्फ वेदार्य, अध्यक्ष हिंदी विभाग वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय धाराशिव उस्मानाबाद एवं शोध निदेशक एवं निमंत्रित सदस्य हिंदी अध्ययन मंडल डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर मराठवाडा विश्वविद्यालय संभाजीनगर औरंगाबाद। जय हिंदी जय नागरी। मित्रों, आज हम हिंदी भाषा का नामकरण कैसे हुआ और हिंदी शब्द के कौन कौन से अर्थ होते हैं इस पर विचार करेंगे। हिंदी भाषा का नामकरण भारत के प्राचीन नाम हिंद पर आधारित है, जिसका अर्थ है भारत की भाषा। हिंदी शब्द हिंद शब्द में एक प्रत्यय के योग से बना है। भारत और ईरान का अत्यंत प्राचीन काल से गहन संबंध चला आ रहा है। इस प्राचीन संबंध के कारण ही भारतीय सिंधु एवं सप्त सिंधव के शब्द ईरान पहुंचे तथा ईरानी भाषा की विशेषता है कि वहां स को ह के रूप में बोला जाता है। उदाहरणार्थ, संस्कृत सप्त का अवेस्ता भाषा में हप्त हो जाता है। असुर इस संस्कृत शब्द का अवेस्ता भाषा में अहुर आदि। इसी आधार पर संस्कृत सिंधु शब्द का अवेस्ता हिंदू होता है तथा सप्त सिंधव का अवेस्ता हप्त हिंदव हो गया। अवेस्ता बोलने वाले ईरानी लोग सिंधु नदी से संबंधित भूभाग को हिंदू अथवा हिंद कहते थे, परंतु कालांतर में यह नाम संपूर्ण भारत के लिए प्रयुक्त होने लगे। ईरानी सम्राट दारा के अभिलेखों में सर्वत्र भारत के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ है। सुसा के राजमहल में स्थित एक अभिलेख में लिखा है कि पिरुशया इदाकृत ऋचा कुश उता हिंदो व उता ऋचा हर उतिया अयरीय, अर्थात राजमहल के लिए हाथी दांत कुश हिंदू अर्थात भारत और हर उतिया सरस्वती नदी के सीमावर्ती प्रदेश से लाया गया है। अन्य ईरानी साहित्य में हिंदुव्य अर्थात सिंधुव्य आदि अनेक प्रयोग ऐसे मिलते हैं जो भारत के वाचक शब्द हैं। इसी हिंदू या हिंदव शब्द से आगे चलकर भारत के लिए हिंद शब्द विकसित हुआ। इस हिंद शब्द में एक प्रत्यय का योग होने पर हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति होती है। हिंदी शब्द का अर्थ ईरानी भाषा में हिंद की अथवा भारत की होता है। यूं तो हिंदी शब्द का प्राचीन अर्थ भारत का निवासी, भारत की वस्तु, भारत के पदार्थ आदि होता था। मिस्र में जो मलमल भारत से जाती थी वह हिंदी कहलाती थी। अरबी और फारसी भाषा में भारत के अंतर्गत इस्पात से बनी हुई तलवार हिंदी कहलाती थी। हॉब्सन जॉब्सन शब्दकोश में हिंदी शब्द भारत के निवासी मुसलमानों के लिए आया है। वहां अमीर खुसरो की एक पंक्ति उद्धृत है जिसमें लिखा है कि बादशाह ने हिंदुओं को तो हाथी से कुचलवा डाला, किंतु जो मुसलमान हिंदी थे वे सुरक्षित रहे। पृष्ठ क्रमांक 315। भारत में भी भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एक विदेशी विद्वान अल बरूनी ने 11वीं शती में लिखित अपनी पुस्तक अल हिंद में किया है। इसके उपरांत सन 1333 ईस्वी में इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक भारत यात्रा में एक स्थान पर लिखा है, तारक नगर की कुछ दीवारों पर हिंदी में नाम खुदे हुए थे।
यद्यपि इन विद्वानों का हिंदी से तात्पर्य या अभिप्राय भारतीय भाषा अर्थात संस्कृत से था, तथापि इसी समय के आसपास उत्तर भारत, विशेषतः दिल्ली के आसपास की भाषा हिंदी, हिंदुवी, हिंदवी, हिंदुई के नाम से जाने जाने लगी थी, जिसका अभिप्राय स्पष्टतः आज की खड़ी बोली से था। इसका प्रमाण 14वीं सदी के प्रारंभ में अमीर खुसरो द्वारा रचित फारसी हिंदी कोश खालिक बारी से मिलता है। इसमें अनेक स्थलों पर ब्रज, हरियाणवी मिश्रित खड़ी बोली को हिंदवी, हिंदी आदि कहा गया है। उदाहरणार्थ, खंजरो शमशीरो समस्तामस्त तेग, हिंदवी खांडा कहावे उन्मन मेघ। अर्थात खंजर, शमशीर और तेग को हिंदवी में खांडा यानी खड्ग कहते हैं तथा उन बादलों को मेघ कहते हैं। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण है, कोहदर हिंदी पहाड़ आमद थकी। अर्थात फारसी कोह शब्द का हिंदी पर्याय पहाड़ है। सन 1424 में शफरुद्दीन शकरगंज द्वारा रचित जफरनामा में उल्लेख है, राव हिंदी आता है। उन दिनों हिंदी, हिंदुई या हिंदवी शब्द प्रायः समस्त उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में प्रयुक्त भाषा के लिए अभिप्रेत था। साथ ही ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली आदि काव्य भाषाएं तो केवल भाषा या भाका कहलाती थीं। मध्य युग के प्रारंभ से ही संस्कृत के समांतर जनसामान्य में प्रयुक्त हिंदी को भाषा कहा जाने लगा था। इस बात के अनेक प्रमाण मिलते हैं। जैसे संत कबीर कहते हैं, संस्कृत कबीरा कूप जल भाखा बहता नीर। तो सूफी कवि मलिक मोहम्मद जैसी कहते हैं, लिखी भाषा चौपाई कहे। राम भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, भाषा भणिति मोर मति थोरी। यहाँ भाखा, भाषा, भाषा शब्द आए हैं हिंदी के लिए। 18वीं शताब्दी में पटियाला के कथावाचक रामप्रसाद निरंजनी ने संस्कृत ग्रंथ योग वासिष्ठ का हिंदी में अनुवाद करके उसे भाषा योग वासिष्ठ कहा। 19वीं सदी के मध्य तक कलकत्ता या कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदी अध्यापक भाषा मुंशी कहलाते थे, किंतु दूसरी ओर अधिकांश मुस्लिम लेखकों ने इसे हिंदुई या हिंदवी के नाम से संबोधित किया, जो बाद में परिवर्तित हो गया। इस संबंध में अमीर खुसरो रचित खालिक बारी का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। 15वीं शती में सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने भाषा और हिंदी को अलग अलग कहा है। तुर्की, अरबी, हिंदवी भाषा जैसी आहीं। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में एक अन्य सूफी कवि नूर मोहम्मद ने स्पष्टतः हिंदी शब्द का प्रयोग इसी हिंदवी शब्द के अर्थ में किया है, का जो बहुतय हिंदी भाख्यो। कालांतर में अंग्रेजों की शिक्षा नीति और भाषा नीति के विभिन्न पड़ाव पार करती हुई उत्तर पश्चिम मध्य भारत की जनभाषा का नाम हिंदी और उर्दू हो गया, जिसमें ब्रजभाषा, अवधी आदि बोलियों का मिश्रण था तथा जिसका उद्गम स्रोत सीधे संस्कृत भाषा से जुड़ता था। इस वीडियो को देखने के लिए सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद। यदि आप इसी प्रकार के वीडियो चाहते हैं तो कृपया कर हमारे इस जय हिंदी जय नागरी यूट्यूब चैनल को पसंद कीजिए।
यदि आप इस वीडियो के बारे में कुछ लिखना चाहते हों, बताना चाहते हों तो कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखें। यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगे तो अन्य मित्रों को भी अग्रेषित करें, फॉरवर्ड करें और इस बेल आइकॉन को दबाकर या घंटी दबा करके हमारे इस जय हिंदी जय नागरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार के अन्य वीडियो के जो हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य की विशेष जानकारी देने वाले हैं उनके नोटिफिकेशन या संसूचनाएं आपको समय रहते ही मिल जाए। पुनश्च एक बार जय हिंदी जय नागरी। धन्यवाद।